हवाई के अलावा ज्वालामुखी में विस्फोट, आसमान में ऊंचाई तक उठता दिखा लावे का फव्वारा, तेजी से फैल रहा धधकता लावा। चीन में तूफान मातमों ने मचाई भारी तबाही, तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। चीन में बाढ़ और तूफान की वजह से भारी तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी, तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर। चीन के ग्वांगडोंग में टाइफून से भयंकर तबाही, समंदर में उठी ऊंची लहरें, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, यातायात प्रभावित। नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखा सैलाब, कई गाड़ियां फंसी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नेपाल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से 47 लोगों की मौत, लोगों की मुश्किल बढ़ी, काठमांडू में कई नदियां खतरे के पार। भूटान में तोरसा नदी में बाढ़, सैलाब के बीच फंसे कई लोग, भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू, तस्वीर आई सामने। बिहार के मधुबनी में बारिश से खुली नगर निगम की पोल, कई कॉलोनीज में जलभराव, घुटनों तक भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के फारबिसगंज में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, जोगबनी स्टेशन को किया गया बंद, वीडियो आया सामने। बिहार के अररिया में भीषण बारिश के बाद धंसी सड़क हादसे में 18 पहियों वाला ट्रक पलटा, वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उफनती नदी पार करते समय हादसा, अचानक डूबी यात्रियों से भरी नाव, मौके पर मची अफरा तफरी, जैसे तैसे बचाई जान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हाईवे पर एक गाड़ी पर गिरा पत्थर, हादसे में एक शख्स की मौत, गाड़ी पर थे 6 लोग सवार। बिहार के छपरा में तेज बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी, प्रशासन के दावे फेल। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, पुल ढहने से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत, भूस्खलन से कई सड़कें बंद। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूरी तरह से बंद, सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाले लोग परेशान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, जलढाका नदी में आई बाढ़, रेलवे पटरियां क्षतिग्रस्त, ट्रेन सेवाएं बाधित। जलपाईगुड़ी के कई हिस्से अभी भी बाढ़ की चपेट में, गांव बने टापू, फंसे लोग, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटा। जलपाईगुड़ी के माला बाजार बारिश की वजह से कई पुल क्षतिग्रस्त, ट्रैफिक प्रभावित, कई इलाकों से टूटा संपर्क। जलपाईगुड़ी के कई इलाकों में लोगों को मिली थोड़ी राहत, कई जगहों पर जलस्तर हुआ कम, लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी थी। एमपी के रायसेन में 1 घंटे की बारिश से बदली शहर की तस्वीर, जिला अस्पताल में भरा पानी, पानी निकालते दिखे लोग। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, कई गांव टापू में तब्दील, फसलों को पहुंचा नुकसान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कटक में हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल, कई लोग घायल, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात, इंटरनेट पर भी रोक। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प, कई जगहों पर आगजनी, इलाके में तैनात डीसीपी समेत कई अधिकारी घायल। बरेली में बिजली विभाग का भी एक्शन, तौकीर के करीबियों को नोटिस जारी, बकाया बिजली का बिल भरने को कहा, 5 पर 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया। सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, आज होगी याचिका पर सुनवाई, याचिका में सोनम वांगचुक के खिलाफ झूठा और खतरनाक नैरेटिव फैलाने का लगाया है आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी और प्रशासन के बीच टकराव, पीएससी भवन उद्घाटन को लेकर विवाद, राजनीतिक दबाव में काम करने का। कफ सिरप के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अधिकारियों के साथ बैठक, दूषित कफ सिरप पीने से हुई 11 बच्चों की मौत। कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पर यूपी में प्रतिबंध, सहायक आयुक्त औषधि ने आदेश जारी किया, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मिलने पर होगी जांच। छिंदवाड़ा सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, सिविल अस्पताल के डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज, जांच के लिए एसआईटी गठित। सिरप कांड पर कार्रवाई को लेकर डॉक्टर केमिस्ट का प्रदर्शन, बोले गलत कार्रवाई हो रही, दवा बनाने वालों पर हो एक्शन। एमपी के भोपाल में कफ सिरप मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध, बीजेपी के खिलाफ की गई नारेबाजी, स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग। 22 नवंबर से पहले बिहार में संपन्न होंगे चुनाव, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, बोले 22 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल। बिहार चुनाव से पहले सीट फॉर्मूले को लेकर जुटी बीजेपी, एनडीए के घटक दलों के साथ बैठकों का दौर तेज, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर मीटिंग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले सत्ता बदलने जा रही, सरकार चलाने के योग्य नहीं रहे नीतीश। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, बोले गलत एनकाउंटर के खिलाफ विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का आइला मोहम्मद पर बयान, बोले हमें आइला महादेव से दिक्कत नहीं तो फिर आइला मोहम्मद से दिक्कत क्यों, सरकार हमारे दिल पर कर रही हमला। शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का बड़ा बयान, कहा गोरक्षा के लिए ओवैसी हो जाएं तैयार तो कर सकते हैं एआईएमआईएम के साथ गठबंधन। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन, कई लोगों की मौत, अब भी कई लापता, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दांडिया रास कार्यक्रम में हुई शामिल, दांडिया खेलती नजर आई रेखा गुप्ता। पटना को आज मिलेगी मेट्रो की सौगात, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन, 4.5 किलोमीटर के रूट का होगा लोकार्पण। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को दी पटखनी, भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया। राजस्थान के भरतपुर में रिजॉर्ट में चल रहा अवैध धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, सेंटर में 200 लोग थे मौजूद।
मुंबई से सटे विरार में फेरी बोट समुद्र में फंसी, कई यात्री घंटों तक फंसे रहे। बोट पर क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग, हादसे में 7 लोगों की मौत, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यूपी के अयोध्या में मकान में जबरदस्त ब्लास्ट, विस्फोट से मकान की छत उड़ी। हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में धमाके का लाइव वीडियो आया सामने, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का गुबार, 2 की मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी में शमशान घाट के अंदर केमिकल ड्रम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, अज्ञात लोगों पर आग लगाने का संदेह। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो, एक बाइक पर दिखे 6 लोग। एमपी के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली हुई हादसे का शिकार, 2 की मौत, 18 घायल। ट्रैक्टर पलट जाने के कारण हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, परिवार वालों में पसरा मातम। राजस्थान के कोटपुतली में हाईवे निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण लगा जाम, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना, वीडियो आया सामने। यूपी के हमीरपुर में सड़क न होने से स्थानीय लोग परेशान, दलदल भरे रास्ते से निकली शव यात्रा, वीडियो वायरल। गुजरात के सूरत में बुलडोजर कार्रवाई, 11 अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज, 1000 वर्ग मीटर जमीन से हटाया गया कब्जा, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे मौजूद। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद को खुद तोड़ने में जुटा मुस्लिम समुदाय, बुलडोजर और हथौड़ा लेकर ध्वस्तीकरण, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जुटे। यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, जेसीबी की मदद से अवैध कब्जे को हटाया गया, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। यूपी के आजमगढ़ में खोए हुए 104 मोबाइल फोन बरामद, 22 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। 2024 से अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के फोन बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 1645 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में बेकाबू होकर सिंध नदी में गिरी कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार परिवार को बचाया, ट्रक के टकराने से बेकाबू हुई कार। यूपी के सीतापुर में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी, पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर बाघ, देखने के लिए उमड़ी भीड़। यूपी के बहराइच में 9 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, वीडियो आया सामने। यूपी के नोएडा में लिफ्ट में कोबरा दिखाई देने से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू, सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। एमपी के सिवनी में एक घर में मिला जहरीला सांप, स्नेक रेस्क्यूअर ने सांप का रेस्क्यू किया, वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के सतारा में गांव से मिला दुर्लभ प्रजाति का तस्कर एल्बिनो सांप, वन रेंज अधिकारी की निगरानी में सांप को जंगल में छोड़ा गया। यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या करने का मामला, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों ने पुलिस की टीम पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल, मौके से हथियार बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में लगी गोली, एएसपी अनुज चौधरी की बाल बाल बची जान, जवाबी कार्रवाई में बदमाश ढेर। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाश समेत 3 गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के कानपुर में दारोगा ने युवक पर बरसाए थप्पड़, युवक पर तेज रफ्तार से बाइक चलाने का लगा आरोप, पुलिस की कार्रवाई पर भी उठे सवाल। एमपी के खरगोन में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल, महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दिया, परिवार वालों ने समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। हरियाणा के फतेहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, स्कूटी सवार युवक से सोने की चेन छीनकर फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में युवक और पुलिसकर्मी के बीच झड़प, युवक ने पुलिसकर्मी पर लगाया आरोप, वीडियो आया सामने। यूपी के बहराइच में विसर्जन के दौरान गुलाल पड़ने पर बवाल, जमकर की गई मारपीट, पुलिस ने हालात पर काबू पाया, 4 आरोपियों की तलाश थी। यूपी के बलिया में अवैध धर्मांतरण का खुलासा, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। एमपी के कटनी में आर्मी जवान से मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जुलूस निकाला, लगवाई उठक बैठक। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने एक गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए सभी आरोपी, 3 से 4 लोगों पर डंडे से हमला करने का है आरोप। बिहार के जमुई में पानी की टंकी पे छिपा बैठा था वारंटी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। बिलासपुर में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई, अलग अलग मामलों में की गई कार्रवाई, बीएनएस की धारा 170 के तहत सभी के खिलाफ मामला दर्ज। एमपी के कटनी में रामलीला के मंच पर किया गया अश्लील डांस, वीडियो वायरल, लोगों में भारी आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बागपत में पुलिस थाने में 68 अपराधियों ने शपथ ली, सभी ने अपराध की रात छोड़ने की खाई कसम, किसी न किसी मामले में सभी जा चुके हैं जेल। यूपी के हापुड़ में बारात में कार से किया गया खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने काटा 22,500 का चालान। यूपी के कुशीनगर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, 2 महिलाएं लाखों का सामान लेकर फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। छत्तीसगढ़ में कोरिया में बाइक पर खतरनाक स्टंट, पुलिस ने काटा चालान, पुलिस ने की इस तरह के स्टंट को ना दोहराने की अपील। माउंट एवरेस्ट के पास बर्फीले तूफान के बाद बढ़ी मुसीबत, सैकड़ों पर्वतारोहियों के फंसे होने की आशंका, वीडियो सामने आया। बुल्गारिया की राजधानी में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, जल्द से जल्द सीजफायर की मांग। सर्बिया में गाजा युद्ध के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने की सर्बियाई सरकार से इजराइल के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग। पाकिस्तान के कराची में गाजा के समर्थन में रैली, हजारों लोगों ने निकाली, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी।
फ्रांस में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग। इजरायली समर्थकों ने किया प्रदर्शन, पेरिस में निकाला मार्च। गाजा इजराइल समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा, गाजा समझौता इजराइल के लिए बड़ा सौदा, जल्द हो सकती है इजरायली बंदूकों की रिहाई। नीदरलैंड में गाजा के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने की नीदरलैंड की सरकार से इजराइल पर दबाव बनाने की अपील। इजरायली हमले के बीच गजा में जोरदार धमाका उठा, धुएं का गुबार, कई लोगों के घायल होने की आशंका।